हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो जैसे अपन ने पता है कि 9th क्लास का एग्रीकल्चर इन इंडिया चैप्टर अपन ने स्टार्ट करा हुआ है, जिसका पहला एस्पेक्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं भारत के अंदर, यानी जो प्रमुख अनाज वाली जो फसलें हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले वीट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में राइस के बारे में पढ़ेंगे। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वीट के बारे में पढ़ते हैं। वीट यानी गेहूं, मेजर रबी क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा प्रमुखता से बोई जाने वाली फसल है। कौन सी? वीट। इसके बाद शोन इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन यानी जहां पर ना तो तापमान ज्यादा होता है ना कम होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं की फसल ज्यादा बोई जाती है। इसके अलावा इस फसल के लिए 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चाहिए। रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होना चाहिए। अगर सोयल की बात की जाए तो लाइट क्ले यानी थोड़ी बहुत मृतिका जैसे थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा 70% ऑफ व्हीट है, यानी हमारे देश के अंदर जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है उसका जो 70% गेहूं का उत्पादन जो है वो इन राज्यों में होता है। पंजाब में 21% होता है। इसके अलावा हरियाणा में 6.17% और उत्तर प्रदेश के अंदर 32.68% गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके अलावा ये वो अन्य राज्य हैं जहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान है और बिहार। ये वो अन्य राज्य हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। अगर राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान के अंदर गेहूं का उत्पादन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है। कहां पर? राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में गेहूं के उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है, तो दुनिया के अंदर भारत का तीसरा स्थान है। किसके उत्पादन के मामले में? गेहूं के उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। तो ये है व्हीट यानी गेहूं के बारे में। गेहूं जो है सिंपल सी बात है, ये जो है व्हीट जो है ये रबी क्रॉप के अंतर्गत बोया जाता है, यानी सर्दी के मौसम में इस गेहूं का क्या मतलब है? गेहूं का क्या किया जाता है? फसल उगाई जाती है। तो ये क्या है कि रबी क्रॉप है। कौन सी? व्हीट। इसके बाद आते हैं राइस की बात। राइस जो है स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। स्टेपल फूड ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो चावल है, उसके बाद में क्या है? गेहूं है। तो इसीलिए इसको स्टेपल फूड बोला जाता है और कंज्यूम बाय मोर देन 70% पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे देश के अंदर 70% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भोजन के रूप में किसका सेवन करते हैं या क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। इसके अलावा चावल जो है वो रेनी सीजन में ज्यादा उगाया जाता है। वैसे तो हर सीजन के अंदर उगाया जाता है। चावल की जो है एक वर्ष के अंदर 3 फसलें हो जाती हैं, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बरसात का जो सीजन है उस दौरान सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 70% जो राइस है वो बरसात के सीजन में क्या किया जाता है? बोया जाता है। इसके अलावा चावल जो है एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए तापमान की जरूरत होती है 19 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। इसके अलावा सोयल क्लेई यानी चिकनी मिट्टी या मृतिका और एलुवियल सोयल चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा इन इंडिया 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, मतलब कि भारत के अंदर जैसे मैंने बताया एक वर्ष के दौरान 3 चावल की फसलें बोई जाती है, जैसे अमान मॉनसून के सीजन में, ओस विंटर के सीजन में और बोरो समर के सीजन में। यानी जैसे मैंने बताया था 86% जो है, यानी 86% जो चावल का उत्पादन है वो किसके दौरान होता है? अमान के दौरान। तो इसीलिए मैंने जैसे बताया अमान जो है वो कौन से सीजन में बोई जाती है? मॉनसून। तो इसीलिए इसको कौन सी क्रॉप के अंतर्गत माना जाता है? खरीफ क्रॉप के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा क्या है कि जितना भी चावल का उत्पादन होता है हमारे देश के अंदर, यानी 90% जो चावल का उत्पादन है वो इन स्टेट के अंदर होता है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर 15.22%, आंध्र प्रदेश में 14.3%,
उत्तर प्रदेश में 11.78% और उड़ीसा में 9.2% और बिहार में 8.0%, तमिलनाडु में 8.2%। और इसके अलावा और भी कई स्टेट है जहां पर चावल का उत्पादन, ऐसे मध्य प्रदेश में 8.1%, इसके अलावा असम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके अलावा महाराष्ट्र और पंजाब, ये वो अन्य राज्य हैं जहां पर किसका उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर चावल का उत्पादन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। यहाँ पर पानी की तो सुविधा नहीं है, लेकिन जो इरिगेशन फैसिलिटी जो है, जैसे मान लो तालाब हो गया और कोई साधन हो गया, उनके द्वारा सिंचाई करके चावल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अगर जैसे अपन ने पढ़ा था कि गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, उसी तरह से अगर चावल के उत्पादन के मामले में देखा जाए तो चावल के उत्पादन के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है कहाँ पर, चाइना में। तो ये थे आज के अपने जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं इंडिया के अंदर बोए जाते हैं, उनमें से एक व्हीट और दूसरा राइस। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।